स्वामी विवेकानंद, उनको कौन नहीं जानता। लेकिन क्या हमको पता है क्या स्वामी जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के अकेले सन्यासी शिष्य नहीं थे, बल्कि यह कुल 16 गुरु भाई थे। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले, जिनको हम लोग बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते थे। बाद में जब वो अपने सन्यासी जीवन में उतरे तो स्वामी जी ने अपना नाम विदिशानंद रखा, और फिर जब वो राजस्थान पहुंचे तो खेतड़ी के महाराज राजा अजीत सिंह ने उनको विवेकानंद नाम दिया। दूसरा नाम है स्वामी ब्रह्मानंद, जिनको हम रखाल महाराज के नाम से भी जानते हैं। यह स्वामी विवेकानंद को एक जिम्नेजियम में मिले थे और वहीं से उन दोनों की मित्रता हुई, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनको अपना बेटा ही मानते थे। स्वामी जी के बाद रामकृष्ण मिशन के पहले प्रेसिडेंट महाराज भी स्वामी ब्रह्मानंद ही बने। इसके बाद तीसरा नाम स्वामी प्रेमानंद का, जिनको बाबूराम के नाम से भी जानते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ही उनको श्री रामकृष्ण परमहंस तक लेके आए थे। इसके बाद चौथा नाम स्वामी योगानंद का। स्वामी योगानंद सबसे पहले जिनका गुरु भाइयों में देहांत हुआ वो हैं। उनका स्वामी विवेकानंद से भी 3 वर्ष पहले 1899 में ही देहांत हुआ था, जिनको हम योगिन या योगेंद्र नाथ चौधरी के नाम से जानते हैं। स्कूल के दिनों से ही श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका जुड़ा हुआ, और माँ शारदा देवी के साथ अंतिम दिनों तक वह रही। स्वामी निरंजनानंद 1862 से लेकर 1904 तक उनका जीवन रहा। नित्य निरंजन घोष के नाम से भी हम उनको जानते हैं। उनका जो देहांत था वो कॉलरा की बीमारी से हुआ। स्वामी शारदानंद, जिनको शरद चंद्र के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हुए ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ते हुए पूरा समय अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की सेवा में लगा दिया। स्वामी जी ने उन्हें पश्चिम में भी बुलाया और न्यूयॉर्क के कार्य में लगाया, और वो पहले सेक्रेटरी महाराज रहे रामकृष्ण मिशन और मठ के। स्वामी शिवानंद, जिनको हम तारकनाथ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने श्रीलंका का कार्य भी देखा, वाराणसी का कार्य भी देखा, अल्मोड़ा के सेंटर में की भी स्थापना उन्होंने करी, और वो सेकंड प्रेसिडेंट महाराज बने 1922 से लेके 1934 तक रामकृष्ण मिशन के। इसके बाद स्वामी रामकृष्णानंद, जिनको हम शशि महाराज के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तो अपना सन्यासी नाम भी अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से ही लेते हुए अपना नाम रामकृष्णानंद ही रखा। चेन्नई का वो भव्य दिव्य रामकृष्ण मिशन जो स्थापित है, उसको खड़ा करने के लिए स्वामी रामकृष्णानंद जी का अथक प्रयास लगा। इसके बाद स्वामी तुरायानंद, जिनको हरिनाथ के नाम से भी जानते हैं, दूसरी बार जब स्वामी जी पश्चिम गए तो वो उनको लेकर गए थे। वहाँ पे न्यूयॉर्क, बॉस्टन, कैलिफोर्निया, इन सब जगह पर उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, रामकृष्ण मिशन, वेदांत का, भारतीय संस्कृति का। इसके बाद अभेदानंद जी, जिनको काली प्रसाद के नाम से भी जानते हैं, वे भी पश्चिम में गए थे। इंग्लैंड और फिर न्यूयॉर्क में भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन के कार्य को विस्तार दिया। इसके बाद स्वामी अद्भुतानंद, जिनके जन्म की तारीख नहीं पता, लेकिन उनका देहांत 1920 में हुआ था। उनको हम लाटू के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म छपरा में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। उनकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, लेकिन अपने गुरु से मिलने के बाद उनका जीवन एकदम से परिवर्तित हुआ। इसके बाद स्वामी अद्वैतानंद, जिनको हम गोपाल चंद्र के नाम से भी जानते हैं, वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सबसे बड़ी उम्र के सन्यासी शिष्य थे। 55 वर्ष की उम्र में वे ठाकुर के पास गए थे 1884 में, और वहां से लेके अपने अंतिम दिनों तक वो उसी कार्य में अपने जीवन को समर्पित उन्होंने किया। भारत का भ्रमण उन्होंने निरंतर करते रहे। इसके बाद स्वामी अखंडानंद, गंगाधर के नाम से जिनको हम जानते हैं, 14 वर्ष तक बिना पैसे को हाथ में लगाए उन्होंने भारत का भ्रमण किया। 1897 में जब बंगाल में भूखमरी फैली तो वो राहत कार्य में भी लगे स्वामी विवेकानंद के निर्देश पर। इसके बाद स्वामी त्रिगुणातीतानंद, जिनको शरद के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने स्वामी जी के आह्वान पर उद्बोधन, जो कि एक मंथली जर्नल है, उसकी भी शुरुआत करी। स्वामी जी के कहने पर वे अमेरिका भी गए
और फिर सैन फ्रांसिस्को में भी उन्होंने सेंटर की स्थापना की। इसके बाद स्वामी सुबोधानंद, जिनको हम सुबोध चंद्र के नाम से भी जानते हैं, वो ध्यान और मेडिटेशन में बिल्कुल निपुण व्यक्ति थे। इसके बाद स्वामी विज्ञानानंद, जिनको हम हरि के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। वे रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी रहे 1937 से 1938 तक। ये सभी के सभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्य थे। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर के नीचे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, चाहे उसमें राहुल द्रविड़ हो, चाहे सौरव गांगुली हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, उनका नाम थोड़ा सा कम लिया जाने लगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर बने। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद इतने महान हुए कि विश्व में उनकी ख्याति हुई, तो उनके गुरु भाई, जिनके नाम अपने आप इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हैं, उनके बारे में हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन अब इस जानकारी के बाद अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी और आध्यात्मिकता के बारे में इनके विचार, राष्ट्र पुनरुत्थान के बारे में इनके विचार को हम अगर अंगीकार करेंगे तो जीवन सफल के साथ सार्थक भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।